मेरे इधर देखिए आप लोग, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 का पर्यावरण और हम, अध्याय 13 पानी और हम। तो आप लोगों को पानी के बारे में बताया गया था कि पानी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, कितना जरूरत। पानी कहाँ से हम प्राप्त करते हैं ये भी बताया गया था, और साथ साथ यह भी बताया गया था कि हमारे दैनिक दिनों में, दैनिक कार्यों में कहाँ कहाँ पानी का उपयोग करते हैं। खाना बनाने से लेके, है ना, खेत के सिंचाई से लेके सारी चीज़ों में हमें पानी की जरूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। जल ही जीवन है, विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़े थे। आज वो पढ़ना है कि अगर अधिक दिनों तक, लगातार 1-2 साल तक अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? सूखा हो जाएगा, है ना। आप देखिएगा कि खेत में पानी नहीं रहेगा। जब बारिश होता है तब ना धान की बुआई आपके यहाँ होता है। अगर बारिश नहीं होता है तो पानी कहाँ से लाते हैं? ट्यूबवेल से, बोरिंग से, है ना। लेकिन उससे संभव नहीं है कि आप खेती कर लीजिएगा। तो बारिश नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। अब बताइए कि अधिक बारिश होगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। आप लोग कभी ऐसा दृश्य देखे हैं? बाढ़ का मतलब हुआ कि आपको पूरा खेत जो है, पूरा नदी नाला क्या होगा? पूरा पानी से भर जाता है। आपको किताब में पढ़ना है 18 अगस्त 2008 को बिहार के उत्तरी भागों में, उत्तरी जिला में भयंकर बाढ़ आ गया था। हुआ क्या कि कई दिनों तक उत्तरी बिहार और नेपाल की तराई में लगातार बारिश होते रहा। कई दिनों तक बारिश होते रहा। बारिश होने के कारण क्या हुआ कि पूरा जो है नदी पानी से भर गया, बिहार का भी नदी और उधर नेपाल का भी नदी। तो उधर से अब पानी छोड़ दिया गया। किधर से? नेपाल की तरफ से जब पानी छोड़ा तो आपको बिहार में सुपौल के नजदीक जो एक बांध था, कुशहरा बांध, कुशहरा बांध, वो बांध का हुआ, पानी का इतना दबाव हुआ कि बांध टूट गया। और जब टूट गया तो कई जिला में जो है पूरा पानी फैल गया। इतना पानी फैल गया और रात्रि का मौसम था। पानी जब आया, हल्ला हुआ, शोर हुआ, बाढ़ 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 बाढ़। लोग क्या क्या अपने जान माल की रक्षा करने के लिए घर से भागना शुरू कर दिया। ऊंचाई की तलाश पे चला गया, कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई रोड पर जाके अपना शरण कर लिया। और करीब वो जो 18 अगस्त 2008 की काली रात था, उसमें लगभग 500 से अधिक आदमी मौत के काल में समा गया। 500 से अधिक आदमी का बाढ़ के कारण क्या हो गया? मौत हो गया। चारों तरफ चित्कार, है ना। मदद की आस लगाइए, मदद मदद की चिल्ला रहा था लोग कि हम डूब रहे हैं, हमको मदद करिए, हम डूब रहे हैं, है ना। लोग अपने घर से सामान लेके भाग रहा है, कोई ऐसी पानी में भाग रहा है तो कोई नाव से भाग रहा था। उसमें इतना बाढ़ आया, इतना पानी आया कि आपको 2,36,632 हेक्टेयर में लगी जो फसल था वो बर्बाद हो गई। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। करीब आपको 3 लाख से अधिक घर जो है क्या हो गया? पानी में दह गया। लोग बेघर हो गए बाढ़ के कारण। ऐसा त्रासदी था। खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रहा था, लोग ऐसी मर रहे थे बाढ़ से, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक सरकारी आंकड़ा, फिर जो है इतना बाढ़ आया,
आपका जो है मुख्यमंत्री बिहार के कौन है, श्री नीतीश कुमार है ना, उन्होंने क्या किया कि हेलीकॉप्टर से जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था, जो जिला था, उनको क्या किए, हवाई सर्वेक्षण किए और हवाई सर्वेक्षण करके देखे कि कौन कौन से इलाका में लोग कैसी त्रासदी से है। लोग उसमें बहुत दूसरे देश के लोग भी उस समय मदद करने के लिए आपको बिहार को आए थे। अब जब प्रधानमंत्री भी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किए थे और लोगों को फिर से बसाने के लिए पैसा दिए थे, इस बाढ़ में आपको मारे गए से 500 अधिक लोग, सरकारी आंकड़ा के अनुसार आपको जो मारे गए थे बिहार के सहरसा जिले में 41, मधेपुरा में 272 और सुपौल में 213 लोग मारे गए थे। इस तरह से ये जो आपका बाढ़ का जो त्रासदी था, लोगों ने इतना जान माल की क्षति हुआ कि इसको पुनर्स्थापित करने में सरकार को और उस इलाके के लोगों को कई बरस लग गए। इस तरह से आप जो पढ़ रहे हैं पानी और हम, तो पानी क्या है, जहां जीवन के लिए जरूरी है ना, और यही कभी पानी क्या हुआ, जीवन के लिए खतरा बन गया ना। अधिक पानी जब हुआ तो क्या हुआ, हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया। इस तरह से तो पानी तो हमें जीवन में जरूरी है ही, लेकिन अगर अधिक दिनों तक बारिश नहीं होगा तो सुखाड़ पड़ जाएगा, और लगातार बारिश होगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। इस तरह के फायदा भी है और घाटा भी है कि जान माल की क्षति हुआ। अब बताइए कि बाढ़ आएगा तो क्या फायदा होगा, उधर से नेपाल की तराई से जब पानी आता है तो मिट्टी लेके आता है, उसमें उपजाऊ मिट्टी लेकर आता है, उपजाऊ मिट्टी लाता है। देखिएगा आपके यहाँ केतारी उतना नहीं होता है, आपको जाइएगा पश्चिमी चंपारण में क्या होता है, ईख का खेती खूब होता है, उधर चीनी मिल भी है। क्यों, वो नेपाल से जो आता है पानी तो अपने साथ क्या लाता है, मिट्टी भी लाता है ना, चूना मिट्टी लाता है, चूना मिट्टी बहा के लाता है। तो क्या होता है, वहां पे आपको ईख का खेती के लिए वह मिट्टी क्या है, लाभदायक है, उसी मिट्टी में होता है। इस तरह से बाढ़ से जहां आपको जान माल की क्षति है, पानी से क्षति है, वहां क्या है, बाढ़ से और लाभ भी है कि आपको मिट्टी लाता है। उधर देखते हैं मखाना की खेती होता है ना, उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में मखाना की खेती के लिए उत्तरी बिहार क्या है, प्रसिद्ध है। मछली पालन होता है, जब नदी तालाब भर जाएगा तो मछली पालन भी होता है। आप लोग मछली मारे हैं, नहीं मारे हैं तो आप लोगों को कैसे मछली मारा जाता है वो हम आपको अपने स्कूल के मैदान में आपको हम खेल से बताएंगे, कैसे मछली जाल में आता है, कैसे मछली जाल से भागता है। तो इस तरह आज जो है आपको पानी और हम कितना जीवन में जरूरत है, इसे कितना हमें उपयोगिता है, कैसे इसको बचाना है। जो बारिश का पानी है उसको क्या करना है, हमें संरक्षित करके रखना है ना। और हम नहीं रखते हैं तो क्या होता है, कई वर्षों तक, कई साल तक अगर बारिश नहीं होता है तो आपका ये जमीन का जो पानी का जल स्तर है क्या होता है, भाग जाता है ना। तो फिर पानी नहीं मिलता, सुनते हुए गर्मी के दिनों में पानी भाग गया है ना। तो आपको बारिश होता है तो बारिश के पानी के हमें क्या करना है, जल संरक्षण भी करना है, और पानी से हमें क्या करना है, जब अधिक पानी होगा तो उसको बचने के लिए भी हमें जानना है। इस तरह से आज जो है आपको इसी के साथ पानी और हम आज जो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।